हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो आप सभी भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो वैसे मैं तो राखी नहीं बांधने जाती हूँ क्योंकि जो मेरा मायका है वो थोड़ा सा दूर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो बस नहीं जाती हूँ हर बार, क्योंकि इस टाइम जो है बारिश का मौसम होता, बहुत पहाड़ों में बहुत आपदाएँ भी चलती रहती है। तो इस वजह से मैं कभी भी जो है रक्षाबंधन के टाइम नहीं जाती हूँ। थोड़ा बच्चों की पढ़ाई का भी रहता है और थोड़ा सा घर का भी रहता है। तो थोड़ा सा अब तो गार्डनिंग का भी रहता है। फ्रेंड्स, अभी गार्डनिंग के चक्कर में मेरा थोड़ा इधर उधर आना जाना बहुत कम होया पड़ा है। तो बस यही पेड़ पौधे हैं, इन्हीं में खुश रहती हूँ। और देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, मेरी गार्डनिंग में इस तरह फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है। आज सुबह ही मैंने कुछ बीन्स वगैरह टेरेस पर से, बैंगन तो तीसरे चौथे दिन जो है हार्वेस्ट होते ही रहते हैं। तो अपराजिता का ये पौधा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें प्रॉपर धूप भी नहीं आती है फ्रेंड्स, फिर भी इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग हो रही है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब सुबह जब मैं उठ के आती हूँ तो देखती हूँ अरे कितने सुंदर सुंदर से फ्लावर मेरे टेरेस गार्डन पर खिले हुए हैं। वो भी इस तरह से कि कोई भी खर्चा मैं करती नहीं हूँ। बहुत सारे अभी थोड़ा सा गार्डन का ऐसा भी हो रहा है ना फ्रेंड्स कि बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि हाँ, जब हमारी फ्री की गार्डनिंग होती है, हमें अच्छी, मतलब बिना किसी पैसे खर्च करके हमें इतनी सारी हरियाली ही, हर एक हिसाब से हरियाली भी देखा जाए तो हरियाली भी बहुत सारी देखने को मिलती है। और बारिश का तो देखो फ्रेंड्स, बारिश के बगैर तो ये हरियाली नामुमकिन नहीं है। जब तक कुदरत की करामत नहीं होती है, जब तक बारिश नहीं होती है तो ये हरियाली नहीं होती है। तो हर जगह बारिश के कारण और बहुत सारा नाइट्रोजन और पौधों को मिल रहा है। थोड़ा सा पौधों में थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि खाद पानी में भी पौधे लगे होते हैं, खास करके जो मैं पौधे लगाती हूँ। और तो उनमें अक्सर कई बार मुझे लगता है कि आपके दिल में ऐसे भी कोई सवाल पैदा होते होंगे कि अगर मैं कोई खाद भी नहीं डालती हूँ और मिट्टी भी किचन वेस्ट से बनाती तो फिर भी पौधे इतने हेल्दी कैसे होते। तो वो तो मुझे नहीं मालूम। बस मैं जिस तरह से मिट्टी बनाती हूँ, लगभग 1 साल से मेरा यही काम चल रहा है फ्रेंड्स। मिट्टी मैं बाहर से अब नहीं लेकर आती हूँ क्योंकि मेरे टेरेस पर मेरे गार्डन में से ही मेरे घर में ही इतना सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट निकल जाता है। तो मैं मिट्टी क्यों लेकर आऊँ? मिट्टी बढ़ाती रहती हूँ, सारा दिन यही काम चलता रहता है फ्रेंड्स मेरा। अभी सुबह भी मैं 6 बजे की उठी हुई हूँ क्योंकि कल बारिश हुई थी तो बहुत सारे पौधे जो है थोड़े से इधर उधर लुढ़क गए। तो लुढ़कते हुए पौधे मुझे बिल्कुल भी पसंद है। जो ऐसे इधर उधर गिरते रहे उनको उखाड़ देती हूँ। तो मैंने बहुत सारे इस तरह से, ये देखो कितने सारे पौधे जो है उखाड़ भी, मतलब ये गिरे पड़े थे ऐसे ही, अच्छे नहीं लगते मेरे को। किसी में मिर्च नहीं लग रही थी तो वो भी मैंने उखाड़ दी हैं। और ये कुछ मिट्टी मैंने कुछ इस तरह से ग्रो बैग जिनमें मैं कुछ कटिंग वगैरह लगा के रखी होती है। तो जैसे ये बड़ा पौधा है, ये मैंने इस वाले ग्रो बैग में रखा हुआ था तो इसमें से उखाड़ के मैंने इसको गमले में लगा लिया। तो देखो कितना अच्छा है। और ये कॉक्सकॉम का है। ये कॉक्सकॉम के इतने सारे पौधे मेरे पास हुए पड़े हैं। तो कोई बात नहीं, हरियाली के लिए क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अच्छे खासे हैं। देखो सुंदर भी है। देखो कोलियस के पौधे की कमी दूर करते हैं। ये देखो कितने सुंदर से इनके प्लांट्स हैं। इनके पत्ते वैसे तो कीड़े ने चट कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा खासा झाड़ है। तो इसी झाड़ में से ये देखो इतने सारे मैंने गार्डन वेस्ट निकाला है। और ये क्रेटें देखो फ्रेंड्स, ये मेरे कई दिनों से खाली थी की हुई, क्योंकि इनमें मैं मिट्टी बना के रख देती हूँ। मेरा यही काम चल रहा था। कल भी मैंने वीडियो अपलोड की थी कि भाई हाँ, मेरा जो खास करके मिट्टी बनाने का लगा रहता है। तो इसका तरीका भी मैं आपके सामने हमेशा बताती रहती हूँ। तो ये देखो ये मिट्टी है। आजकल बरसात है तो मिट्टी सूखनी तो फ्रेंड्स मुश्किल ही है। सूखने कहाँ सूखेगी, सुबह सूखने लगो तो शाम को गीली हो जाती है। तो बस अभी ये सिर्फ क्या, हमने सिर्फ गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से हमने, या देखो राइसेस के मैंने बोला था कि मैं रेत इस्तेमाल नहीं करती हूँ। यही वजह है कि मैं रेत इस्तेमाल नहीं करती। और एक बात भी मैंने देखी है कि मुझे अच्छा नतीजा मिला है बिना रेत के भी। तो जैसे कि मान लो ये कितना था, कल मेरे पास कितना सारा राइसेस का था और साथ में बहुत सारी मिट्टी भी बन जाती है और राइसेस के से मेरे पौधे भी हेल्दी होते हैं। मुझे लगता है फ्रेंड्स थोड़ा सा ऐसा है कि मैंने देखा है, इस बार मैंने इसके साथ राइसेस के साथ मल्चिंग भी की थी तो पौधे भी ना ग्रीन नेट के भी बहुत हेल्दी रहे, मॉइस्चर बना रहा। पानी तो मैं देती रही हूँ, 2 टाइम पानी तो देती रही हूँ, फिर भी ग्रीन नेट के बगैर मेरे 3rd फ्लोर पर जो बैंगन के पौधे आपने देखे ही होंगे तो कितने अच्छे वो हुए हैं और बहुत उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी हुई है।
तो अच्छा लगा मुझे। रेत मुझे ला कर नहीं देते, क्योंकि रेत भी जो है 100 रुपये का मंगाते हैं ना तो थोड़ा सा देते हैं, लगभग आधा थैला भी नहीं देते फ्रेंड्स। रेत थोड़ा महंगा देते हैं यहाँ पर, पता नहीं जान के देते होंगे, भगवान जाने। तो बस चलो छोड़ो बना। तो रेत की जगह मैं ये राइस का मंगा लेती हूँ, तो और साथ में ये सस्ता भी मिल जाता है। और ड्रेनेज जो वाटर सिस्टम होता है पौधों में, बस ये अच्छा लगता है मेरे को। पानी भी इतना होल्ड रहता नहीं है, और साथ में ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पौधे सूखे रहते हैं, खुश्क रहते हैं, नहीं, थोड़ा सा उतना लिमिट का पानी रहता है बस इसमें। मुझे इतना इसका मुझे पता चला है अभी ये कुछ एक साल से, तो मुझे अच्छा लगा है। तो अब ये देखो पहले नंबर पर फिर देखो, जब भी मैं ग्रो बैग भरती हूँ ना, मेरा ग्रो बैग भरा, मैं आपको बताती रहती हूँ अपने टायर कि मैं किस तरह से अपने मिट्टी बनाती रहती हूँ, कि जिससे मुझे जो अपने पौधों के लिए खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और फ्रेंड्स मैं मंगाती भी नहीं ना हूँ, नहीं मैं मंगाती हूँ खाद पानी। तो मैं तो जब मैं नर्सरी जाती हूँ, अगर उनसे पूछे ना, एक हमारे यहाँ नर्सरी है नज़दीक, छोटी सी नर्सरी है, तो मैंने एक बार उनको एक दिन पूछा कि में आपके पास ये एप्सम सॉल्ट है? तो बोले नहीं बेबी जी, शानू तो पता नहीं है क्या होता है एप्सम सॉल्ट। वैसे ही है देखो फ्रेंड्स, कई नर्सरी वाले को खुद भी नहीं पता है कि कौन कौन सी चीज़ है। तो फिर मैंने उनको बहुत सारी खाद, बल्कि कंपोस्ट खाद के ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है उससे तो मैं ज़रूर लेकर आई। हाँ, उन्होंने मेरे को 15 रुपये का आधा किलो के हिसाब से एक पैकेट दिया था। तो वो मुझे मतलब 100 रुपये के उन्होंने मेरे को 6 पैकेट दिए थे। तो नीम खली भी नहीं थी उनके पास। मैंने कहा यार कैसी नर्सरी है आपके पास, कुछ टक्करता ही है कि नहीं टक्करता। तो ये देखो, अब ये देखो मैंने जो गीली मिट्टी है राइसस के, तो अब ये मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसमें अब मैं क्या करूँगी, तो यही जो गार्डन वेस्ट है, अभी देखो एक छोटी सी क्रेट है, वैसे तभी मैं इनको ड्रम में डाल देती हूँ ना। तो मेरे पास नहीं है ऐसा कि स्पेस नहीं है मेरे पास कि इनको मैं ऐसे क्रेटों में डालूँ। मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डाल देती हूँ, बाकी मैं ड्रमों में ही डाल दूँगी, क्योंकि क्रेट जो छोटी सी है ना। तो इसमें देखो अभी कितना सारा इसमें किचन वेस्ट आएगा, कितना ही छोटी सी क्रेट भरना, कौन सा गमले भर। अभी इतने से गार्डन वेस्ट ही मैंने कोई 4-5 गमले भर देने थे। तो आ देखो क्या जाता है फिर जब हम इस तरह से भर के रख देते हैं इन क्रेटों में। तो थोड़ा से ये देखो किचन वेस्ट से, या देखो मैंने दिखाने के लिए आपको, ये देखो चलो इसी में डाल देती हूँ। ये प्याज और आलू के छिलके, थोड़े से टमाटर के भी हैं, ये देखो टमाटर के हैं। तो इसको भी ऐसे ही रख दूँगी, शायद बीज से एक आधा टमाटर का बीज ही निकल जाए, है ना। तो ऊपर से मैं इसमें क्या कुछ भी लगा लूँगी। जैसे अभी गर्मी में तो ऐसा है ना कि कोई भी चाहे मौसरोजी लगा देती हूँ, और सर्दियों में होता है तो सर्दियों में ज़्यादातर क्या करती हूँ, सर्दियों में मैं ज़्यादातर पुदीना धनिया पालक लगाती हूँ। और वो पुदीना धनिया पालक अपनी जगह होता रहता है, और जो मिट्टी है, वो जो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट है, वो डिकम्पोस्ट होता रहता है। तो फिर पौधों को खाद भी मिलती रहती है। तो ये देखो, तो इससे हमें फिर ऐसा लगता है कि हाँ जो हमारी गार्डनिंग होती है ना, तो इस तरह से हो जाती है। तो जो ऊपरी लेयर होती है ना, जब भी अगर आपने इसके ऊपर कटिंग भी लगानी है ना कोई, या कोई मान लो सी फेंक दो, जैसे कुछ भी लगा लो, पर जो ऊपरली लेयर होती है ना, उसे हमेशा जो है थोड़ी सी वो कुछ ज़्यादा रख दिया करो। अभी मैं इसको अच्छी तरह से फिल कर देती हूँ। तो लगे हाथ फ्रेंड्स, ये तो मैंने फिल कर दी है। लगे हाथ मैंने दूसरी क्रेट भी फिल कर दी है, बिल्कुल सेम। नीचे जो है वो थोड़ी सी मोटी लेयर मिट्टी की डाली है, बीच में ये गार्डन वेस्ट डाल दिया है, और ऊपर से ये मैंने राइस वाली मिट्टी डाल दी है। तो इनमें ज़रूरी नहीं है कुछ भी लगाने का। अभी तो ये वाली तो थोड़ी सी, इसमें तो और भी जाएगा, किचन वेस्ट जाएगा। तो इनको अगर मैं ऐसे ही भी रहने दूँगी ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और थोड़ा सा इसमें और किचन वेस्ट भी डालूँगी, तो ये कुछ 4-5 दिनों में ये जब ये डिकम्पोस्ट हो जाती है ना, ये फिर से ऐसे अभी भरी भरी लगती है। आपको अभी भरी भरी लगती है कि हाँ ये पता नहीं कितनी बड़े कितना सारी इसमें है, ऐसा लगेगा ना। तो नहीं, अभी ये डिकम्पोस्ट होगा तो कल परसों के लिए इसमें क्या सिर्फ ये राशेष कर मिट्टी दिखेगी, जो ये गार्डन वेस्ट है ये सारा डिकम्पोस्ट हो जाएगा, मतलब ये इसमें मिक्स हो जाएगा, इसका पता भी नहीं चलेगा। तो फिर ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी। तो अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगी जब तक ये नीचे नहीं बैठेगा। और वैसे भी मेरे पास अभी कुछ लगाने को है नहीं, और ना मेरे को मैंने कभी अभी को मिर्च के पौधे वगैरह भी नहीं लगाने। मैंने लगाए हुए देखो बहुत सारे मिर्च के पौधे। तो ये देखो जिस दिन मैंने ये भरा था, इसमें मैंने कितना सारा गार्डन वेस्ट डाला था। तो देखो कितने सारे ये मिर्च के पौधे हो रहे हैं, और ये कितना गमला कितना खाली हो गया। बहुत सारे मेरे मिर्च के पौधे जो है थोड़ा सा
बिल्ली के बच्चे ने ख़राब कर दिए फ्रेंड्स। इसमें भी मैंने लगाए थे, तो ये देखो इसमें भी मिर्च के कुछ पौधे लगे हुए हैं देखो। तो बिल्ली का बच्चा थोड़ा सा ख़राब कर रहा है। और थोड़ा सा ऐसा भी है कि अभी अगस्त 15-20 अगस्त के बाद भी आप मिर्च के पौधे शिमला मिर्च के लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के भी लगाए थे मैंने, तो शिमला मिर्च के भी हाँ, ये मेरे ख्याल एक पौधा लगा है, एक दो ही है फ्रेंड्स। ये दूसरा कुचल दिया। मैंने बताया ना, ये बिल्ली का बच्चा ना यहाँ पर उछल कूद करता रहता है, इसी में सूसू पॉटी करता रहता है। मम्मी मेरा कीड़े चढ़ गया था इधर मेरे हाथ पर, आई चीख निकल गई। कैटरपिलर चढ़ गया था, पता नहीं किधर चले गया। तो बस इस तरह से देखो ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे फेल हो रहे हैं फ्रेंड्स। अभी कुछ रहने दो, कोई बीज वगैरह लगाना 15-20 दिन के बाद। अगस्त में तो कहती शिमला मिर्ची और ये जो मिर्ची वगैरह के पौधे ना थोड़ा सा सब्र रख दो, क्योंकि बारिश एक तो पानी इतना सूख भी नहीं रहा। हाँ, कटिंगें जो लगा रहे कटिंगें लगा लो फ्रेंड्स। देखो ये मैंने बोगनविलिया की लगाई थी कटिंग, तो एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है ना, अभी तो फ्रेंड्स बरसात है अच्छा खासा अभी है, इसमें देखो पत्ते अच्छे खासे हैं। पर जब ये बरसात ख़त्म हो जाएगी ना अगस्त सितंबर के बाद, तो इनको पता नहीं क्या बीमारी खा जाती है। तो हाँ, अभी तो हो रही है कटिंग है, तो चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते रहा करो। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई ऐसा लगता है कि हाँ कि क्या नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद इसके बाद आप कोई वर्मी कंपोस्ट, कोई गोबर खाद, नहीं गोबर खाद तो अभी नहीं लेकर आओ, गोबर खाद है नहीं। हाँ, गोबर खाद तो मैं इस्तेमाल करती हूँ जब आप इसमें कोई पौधा लगाएंगे। तो अगर इसमें कुछ दिनों बाद देखेंगे इसके ऊपर, तो अभी मैंने कोई ना कोई मॉस रोज की लगा के रख लेनी है। मॉस रोज लगा लूँगी मैं, इनके ऊपर रख दूँगी, देख लेती हूँ कोई गमला खाली कर देती हूँ ना। तो बस ये डिकम्पोस्ट हो रहा है, एक तरफ रख लूँगी, कोई भरोसा भी नहीं है मैं इसमें शाम तक क्या लगा लूँ। तो बस ये था कि ऐसे कि जो भी मैंने गार्डन वेस्ट इकट्ठा करके रखा होता है, और इस तरह से हल्की जो टेरेस पर मिट्टी भी बनती रहती है। जैसे ये देखो बहुत सारे पत्ते मैंने यहाँ पर भी फेंके हुए हैं, तो इनको भी ऐसे ही बीच में फेंक दोगे, क्योंकि अभी ये भरेगा ना, तो इसमें और भी जो है मिट्टी बनती रहेगी। ये डिकम्पोस्ट होगा तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है कोई पौधा लगाएगा। तो कोई बात नहीं, एक आधे हफ्ते की बात है। तो इस तरह से हो जाते फिर सारे एक पौधा लग जाता है गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट में, फिर खाद की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस यही एक छोटा सा तरीका होता है फ्रेंड्स मेरे गार्डनिंग करने का, और इन्हीं चीज़ों में पौधे लगाती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत होती है, जैसे कि अब ये वाले ग्रो बैग, ये भी सेम बिल्कुल सेम यही तरीका होता है। तो जब मुझे ज़रूरत होती है तो इनको पौधों को उखाड़ देती हूँ और मिट्टी छान के कोई पौधा लगा देती हूँ, तो फिर हो जाती है गार्डनिंग। और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र तो देती हूँ, बायोमास का जो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट मैंने ड्रम में भर के रखा हुआ होता है। तो जो उसका बायोमास का जो फर्टिलाइज़र होता है उसको मैं रख देती हूँ, वो स्टोर करके रख देती हूँ। तो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट है, ये 2-3 चीज़ें। और साथ में इनमें मैं क्या डालती हूँ फ्रेंड्स, कि जो भी दाल वगैरह का पानी होता है, चावल वगैरह का पानी, वो किचन में उसको स्टोर करके रख देती हूँ, मतलब शाम तक या सुबह तक, फिर इसमें डाल देती हूँ। वो चीज़ जरूर डाल देती हूँ। सिर्फ किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से ये सब कुछ चलता रहता है फ्रेंड्स। फर्टिलाइज़र भी इसी से, और हल्की उपजाऊ मिट्टी भी इसी से बनती है। तो बस इस तरह से मेरी गार्डनिंग होती है, और इसमें मैं कोई भी पैसा खर्च नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। ये मैं दावे से कहती हूँ कि मैं अपनी टेरेस गार्डन में कोई भी पैसा खर्च नहीं करती हूँ। तो बस अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तभी आपको पता चलेगा ना। अगर ऊपर से देखेंगे तो फ्रेंड्स मेरा समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखो ना देखो, वीडियो से मुझे कोई लेना देनी है। यूट्यूब पर बहुत सारी इस तरह की वीडियो मिल जाएगी। तो बस मेरा तो ऐसा है कि हाँ, मैं अपने टेरेस गार्डन पर जो है कर देती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, मेरी फ्री की गार्डनिंग है। और इसको मैं हमेशा बताती भी हूँ कि सोचती हूँ कि आप सभी भी इस तरह से गार्डनिंग करें, ताकि आप सभी को भी लगे कि हाँ, अगर गार्डनिंग करना चाहते हैं कर लिया करो फ्रेंड्स, कुछ नहीं होता, दिल को सुकून मिलता है गार्डनिंग करने से। और नहीं तो कुछ सब्जियाँ वगैरह तो आपको मिल ही जाती है। अरे रोब चल जाता है अपना भी कि हाँ भाई, हम भी कुछ है इस दुनिया में, हम भी कुछ है। तो बस शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।